पहले से ही बहुत छोटा था और ऊपर से त्रिकोणीय था। इसमें कोई कैसे रह सकता था। छोटे जॉन ने शहर में 10 साल कबाड़ इकट्ठा किया। इतने समय के बाद उसने आखिरकार इतना पैसा बचाया कि यह छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया। छोटा होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें एक ताबूत रखने लायक भी मुश्किल से जगह थी। सामान्य बिस्तर की तो बात ही छोड़िए, इसमें जगह ही नहीं थी। पहले तो उसने कुछ ईंटों को जोड़कर एक कामचलाऊ बिस्तर बनाया, लेकिन लंबे समय तक उस पर सोने से उसे पीठ में दर्द और लगातार बेचैनी रहने लगी। तब छोटे जॉन ने सोचा कि अब इसे पूरी तरह से बदलने का समय आ गया है। सबसे पहले उसने खिड़की को हटाया और एक स्टील का फ्रेम बनाया जो बाहर की तरफ बढ़ा ताकि जगह बन सके। उसे बोल्ट खरीदने और फ्रेम को दीवार से मजबूती से जोड़ने के लिए अपनी आंटी से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। फ्रेम को और मजबूत बनाने के लिए बाहर से लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और अंदर उसने बड़े सामान रखने के लिए छिपे हुए डिब्बे बनाए जिनका वह अक्सर इस्तेमाल नहीं करता था और बिना जगह घेरे बड़े करीने से बंद हो जाते थे। बिस्तर के निचले हिस्से में उन्होंने वाइन और चाय के लिए एक हैंगिंग कैबिनेट बनवाया और उसके नीचे निजी सामान रखने के लिए एक अतिरिक्त जगह बनाई। ऊपर की जगह डेस्क की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी। घर पर छोटा जॉन ओवरटाइम भी कर सकता था और जब उसे भूख लगती तो वही जगह तुरंत डाइनिंग टेबल बन जाती। एक टेबल टॉप से कई काम चल जाते थे। उसके बगल में उन्होंने टॉयलेटरीज और खाना पकाने के लिए जरूरी सामान जैसे तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका रखने के लिए एक और कैबिनेट बनवाई। कैबिनेट के दरवाजों में शीशे लगे थे जिससे जगह ज्यादा व्यवहारिक और देखने में बड़ी लगती थी। रसोई और बाथरूम दोनों जगह टाइलें लगी थी। एक कोने में एक कस्टम कैबिनेट लगाई गई थी जिसके नीचे एक वॉशिंग मशीन रखी गई थी। बर्तन, कटोरी, प्लेट और बर्तन सब अपनी जगह पर रखे हुए थे। ऊपर उन्होंने एक सिंक और एक इंडक्शन कुकटॉप लगाया। बस एक पूरी छोटी रसोई तैयार हो गई। अब बाथरूम की बारी आई। आखिरकार छोटे जॉन के पास एक टॉयलेट था जिस पर वह आराम से बैठ सकता था। शॉवर सप्लाई के लिए एक छोटा काउंटर टॉप लगाया गया। ऊपर छत पर लगा शॉवर हेड लगाया गया और गंध को दूर रखने के लिए एक कांच का दरवाजा लगाया गया। बिस्तर के सिरहाने उन्होंने रोजमर्रा के कपड़ों के लिए एक बड़ी अलमारी बनवाई जिसमें अपनी जवानी के राज छुपाने के लिए एक छोटा कोना भी था। सोने से पहले पढ़ने के लिए कुछ पसंदीदा किताबें वहां रखी थी। दरवाजे बंद करने पर धूल अंदर नहीं जाती थी। सुविधा के लिए बिस्तर के पास ही बिजली के आउटलेट और स्विच लगाए गए थे। उन्होंने अपनी आंटी के घर से एक गद्दा भी उधार लिया था। अगर वह कभी अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आते तो भी जगह आरामदायक रहती। सोने के दौरान सुरक्षा के लिए एक मजबूत धातु की रेलिंग के साथ खिड़की को फिर से लगाया गया। बिस्तर के चारों ओर नर्म गद्दी लगाई गई जिससे वह आरामदायक हो गया। बिस्तर के पायताने एक प्रोजेक्टर रखा गया ताकि वह कभी भी लेटकर फिल्में देख सके। अतिरिक्त सामान रखने के लिए बिस्तर के नीचे एक दराज भी थी। जगह सीमित हो सकती है लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। अंतिम परिणाम को देखकर यह वास्तव में ऐसा लगता है जैसे एक बदसूरत बत्तख एक सुंदर हंस में बदल गई हो।